सो गाइस, कैसे हो? द बंगाल फाइल्स के बारे में बात करते हैं भाई कि क्या अभी इस फिल्म का चल रहा है अभी। ओके, तो रुको या हाँ, तो आते हैं भाई द बंगाल फाइल्स। अब देखो भाई, क्या है कि बाकी सब छोड़ो, जो भी कलेक्शन वलेक्शन है उस पर ही बात करेंगे। 10,000 टिकट लास्ट के 24 घंटों में बुक हुए। और देखो, अब वो उन पॉइंट्स पे वापस हम बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी उन पे बात कर चुके हैं। वो वाले पॉइंट पे वो अमेरिका वाला होना चाहिए था या फिर राइट विंग वाला होना चाहिए था, वो छोड़ो। अब जो है कलेक्शन वो वही है। अब पोस्टर्स कब तक आते हैं, विवेक अग्निहोत्री एंड कंपनी देती है, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे अकॉर्डिंग। बराबर है कि नहीं? अब देखो भाई, कल का जो मंडे का कलेक्शन था वो 40 लाख दिखा रहा है, और जो ट्यूसडे का कलेक्शन था यानी कि कल का, वो 52 लाख दिखा रहा है। हालांकि भाई ट्रेड फिगर के अनुसार ट्विटर पे इसका कल का जो फिगर था वो 65 लाख था पहले। अचानक 13 लाख कम कैसे हो गए जादू से, मुझे नहीं पता। तो कल का आप देखो, जो एक तरीके से ट्रेड डाटा है उस पर बिलीव करना चाहिए भाई। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर भी डेली थोड़ी ना देने वाले पोस्टर, ये तो कल दिया है, इतने दिन के बाद दिया भाई, वो भी 11 दिन के बाद। क्या पता अगला पोस्टर और 9-10 दिन के बाद देंगे या फिर देंगे ही नहीं। करेक्ट नहीं, वो भी ग्रॉस में ही देंगे ना। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। मैं आपको बता दूं कि कल का पोस्टर था वो 20 करोड़ का। ग्रॉस में तो 21 या 22 करोड़ हुआ होगा, नो डाउट। बट क्योंकि ट्रेड को लोग फॉलो करते हैं और नेट कलेक्शन जो होता है वो, हाँ, नेट को ही फॉलो करते हैं, और ट्रेड के हिसाब से अगर मैं वो 12 दिन का टोटल कर लूँ, 15.02 करोड़ हुआ है भाई। 15 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। आज की बात करें तो आज का कंपैरिजन आप देखो, 99 रुपीज़ का टिकट नहीं है आज का कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा भाई मंडे से। मंडे 40 लाख था, आज भी 40 लाख से 50 लाख आएगा। 15.5 करोड़ हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट मान के चलिए, ऑलमोस्ट। ओके, आज देखो क्या जंप होगा क्या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। और मुझे तो ये कहना है कि जब जॉली एलएलबी आएगी अगले वीक, तो कितने ही शोज़ बचेंगे इसके, बचेंगे भी या नहीं? क्या प्रोड्यूसर जो है वो अपने शोज़ बचा पाएगा? यही तो सबसे बड़ा एक उसके सामने होगा, क्या कहते हैं, चैलेंज। और बंगाल में वगैरह तो मुझे नहीं लगता है कि लोग रिलीज़ करेंगे। द बंगाल फर्स्ट डे 12 का अगर मैं ऑक्यूपेंसी कल का बात करूँ, कल फिर भी बेस्ट ऑक्यूपेंसी था। आई मीन मॉर्निंग 7% गई थी, हालांकि मुझे याद है कि मंडे को 5% थी। आफ्टरनून 28% गई थी कल, इवनिंग 35%, और नाइट शोज 49% गए थे। ये बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। बट क्योंकि आपने इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, इतने दिन से पोस्टर वोस्टर शेयर नहीं किए थे, तो भाई आपके शोज़ भी कम हुए थे। फिर भी दिल्ली में इन लोगों ने रिटेन करके रखे शोज़, मुंबई में भी रिटेन करके रखे, पुणे में जितने थे उतने ही अभी भी। पर एक्चुअली क्या है कि जितने थे इतने, मतलब पिछले वीक की तुलना में कंपेयर नहीं कर रहे हम, जो ये फ्राइडे गया ना अभी का, हाँ, ये जो सेकेंड वीक है उसकी तुलना में कंपेयर कर रहे हैं। वरना पहले वीक में ही अगर ये लोग पोस्टर वोस्टर दे देते ना अच्छे खासे, तो भाई शोज़ रह सकते थे। खैर, मुंबई की बात करें तो देखो, कल का ऑक्यूपेंसी जो था वो 35% ओवरऑल था। मॉर्निंग 6%, आफ्टरनून 33%, 42% इवनिंग था, और नाइट में देखो 60% ऑक्यूपेंसी गई थी। 64 शोज़ अभी भी है। दिल्ली में 32% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी था, विच वॉज गुड। 9%, 38%, 35%, 46%, मतलब, और 102 शोज़ है। बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी कल की देखने को मिली है। हालांकि अब यू कैन से दैट कि वो 99 रुपीज़ वाला, फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि विवेक ने 1 पे 1 वाला ऑफ़र, या फिर 99 रुपीज़ वाला, या फिर वो रहते हैं ना कुछ ऑफ़र जैसे बाकी के फिल्मों वाले देते हैं डिस्काउंट वाले, वैसे दे सकते हैं। क्योंकि वही एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो रिज़ल्ट देखने को मिला है, थोड़ा सा तो कलेक्शन बढ़ा है उससे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब आगे क्या, वर्डिक का आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज होगा। पुणे 37.75% का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी था। 12% मॉर्निंग था, 27%, बाद में 45%, 67%, 37 शोज़ है। बेंगलुरु की बात करें तो 28.5% का ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग की बात करें तो 13%, बाद में 26%, बाद में 43%, बाद में 32%, 34 शोज़ है। हैदराबाद की बात करें तो भाई क्या कहते हैं भाई उसको, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 21% है, मॉर्निंग शोज़ नहीं है वहाँ पे।
21% आफ्टरनून, इवनिंग 35%, नाइट में बहुत कम शोज़ है वहाँ पे 6% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद की बात करें तो 23% का वहाँ पे ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। 3%, 11%, 23%, 56%, 35 शोज़। चेन्नई में भाई कुछ जगह पे मॉर्निंग वगैरह में शोज़ नहीं है, 39% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। तो आफ्टरनून 32%, 53% क्या कहते हैं इवनिंग, और 32% नाइट शोज़ है। 6 शोज़ वहाँ पे खाली अभी है। तो मतलब जनरली अभी का आगे का भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। जनरली ये है कि अगर ये लोग 1 पे 1 वगैरह कुछ ऑफ़र रखे तो शायद थोड़ा सा कुछ करिश्मा हो। वो करिश्मा उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन कि आपका वर्डिक्ट शायद चेंज हो, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आई मीन झूठ मूठ का मैं आपको वर्डिक्ट वगैरह बताऊँ क्या, उससे क्या ही होने वाला है क्या? नहीं। सूरत की बात करें तो 18.25% का ओवरऑल वर्डिक्ट सॉरी यार ऑक्यूपेंसी है। 5% मॉर्निंग, 10% आफ्टरनून, इवनिंग 2%, 56% नाइट शोज़, 19 शोज़ वहाँ पे 56% का इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसी है। जयपुर 46.25% पे, मॉर्निंग 4% बाद में, 39% बाद में, 66% बाद में, 76%, 10 शोज़ है। ऑब्वियसली जयपुर में शोज़ बढ़ाने चाहिए, वहाँ पे डिमांड है। चंडीगढ़ की बात करें तो 26% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। सुबह के वहाँ पे नहीं है शोज़, और इवनिंग के भी शोज़ नहीं है, खाली आफ्टरनून और नाइट के हैं। आफ्टरनून 22% था और 30% 5 शोज़ है वहाँ पे खाली। भोपाल की बात करें तो 33.25% है। 8%, 26%, 29%, 70%, 8 शोज़ वहाँ पे है। लखनऊ 31% है। 3%, 30%, 62%, 29%, 15 शोज़ वहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोल देता हूँ भाई, यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे कि भाई ये जो शोज़ है वो पीवीआर वाले उतने ज़्यादा क्यों नहीं रख रहे वगैरह। देखो भाई, पीवीआर को क्या कहते हैं, एक तरीके से बॉलीवुड से अच्छा संबंध बनाए रखना है। बॉलीवुड की एनिमी फिल्म है ये, वैसे देखा जाए तो। अगर पीवीआर अपने आप को बहुत ज़्यादा, देखो पीवीआर न्यूट्रल नहीं है कभी। पीवीआर इज़ ऑब्वियसली वो बॉलीवुड साइड वाला है। आप अगर ये कह रहे हो कि पीवीआर ने ज़्यादा शोज़ देने चाहिए, तो वो क्यों देंगे? उनके लिए भाई विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म इंपॉर्टेंट है, या फिर उनके लिए कंटिन्यू फिल्में उनको मिलती रहती है, वो इंपॉर्टेंट है। मनी मैटर करता है ना भाई उनके लिए। आप क्या चाहते हो कि पूरे बॉलीवुड से पीवीआर वाले पंगा लेके शोज़ बढ़ाए? कैसे बढ़ाएंगे? पीवीआर भी बॉलीवुड माफियों का ही एक काम है। और पीवीआर तो एक टाइम पे बोला जाता था कि वो जो देशमुख कंपनी है, विलासराव देशमुख वगैरह, उनका है वो, ऐसा बोला जाता था। मुझे नहीं पता क्या रियल है क्या नहीं, हो भी सकता है वो चैन जो है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई साहब कि पीवीआर विवेक को मदद करे और बॉलीवुड से पंगा ले? कम ऑन यार, ये तो होना भी नहीं था। ये बात ये है कि आपके जो शोज़ टाइमिंग है उसका मसला नहीं है। अगर आप यही पीवीआर भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाता, हाइप अगर तुम बना पाते, सिंपल बात है। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वहीं पे बार बार रहता है, जो मैं आपको कहते रहता हूँ, जो आप बिलीव नहीं करते हो। किसने बोला था फॉरेन में करने को प्रीमियर? यहाँ पे क्या कोलकाता क्या पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ही भारत है क्या? तुम दिल्ली कर सकते थे प्रीमियर, तुम क्या मुंबई वगैरह कर सकते थे, हाँ अहमदाबाद कर सकते थे, कर्नाटका वगैरह, जहाँ पे इतने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। तुम अगर हाइप बना देते तो क्या घंटा कोई वहाँ पे बैन लगा सकता था। वहाँ पे ज़बरदस्त वाले प्रोटेस्ट होते, उल्टा उन दंगों के प्रोटेस्ट की वजह से और ज़्यादा हाइप मिल जाती। बट भाई माइंड गेम नहीं है ना, एज अ प्रोड्यूसर नहीं है उनके पास उतना भाई ये, जितना एज अ डायरेक्टर वो क्लेवर है। और जो सच है वो सच है। या और ये बात मुझे कौन सा ज़्यादा खटका मालूम है सबसे ज़्यादा? भाई वैक्सीन वॉर के वक्त भी तुमने सेम दिमाग यूज़ किया था भाई, इस बार थोड़ा अलग भी तो करते। आई मीन कुछ गलती निकाल देता हूँ तो भाई मैं विवेक का दुश्मन नहीं हुआ, प्रैक्टिकल बात है। चलो जो भी है, आज का जो प्रेडिक्शन है भाई मेरा मंडे जैसा ही है। 40 से 45 लाख, मे भी 50 लाख, 50 तो नहीं लगता है बट फिर भी आ सकता है। 40 से 45 लाख का प्रेडिक्शन है आज का।